जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी क्लास को पूरी देखिएगा। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है जो 15 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सीटेट के लिए गद्यांश और पद्यांश से मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है आप सभी अपना पूरा सहयोग देंगे और अपने राही आदि क्लासेस परिवार को धीरे धीरे ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, यानी लोगों को जोड़ते रहिएगा। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला गद्यांश है, हम गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? समाज में पाठ्यशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि भी शब्द क्या है। ये जो भी शब्द होता है यह क्रिया है, संबंधवाचक है या क्रिया विशेषण है या निपात है। जो भी है यह क्या है, हमारा निपात है। क्यों? निपात वह होता है जो किसी पर जोर दिया जाता है, जैसे ही, तो, भी, ये सब निपात में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि ऑप्शन क्या है? सूक्ति, वास्तविकता, सद्वचन। इस सब में हमारा क्या है? वास्तविकता जो है, इसके विपरीत वास्तविकता बताया गया है इस गद्यांश में। अगला क्वेश्चन है कि घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। हमें इस गद्यांश में बताया गया है घर टूटने और बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना या दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, घर बसाने की जल्दी करना। तो जो हमारा उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा कि दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। जब अगर हम जान जाएंगे दाम्पत्य का अर्थ तो हम माता पिता, घर कैसे चलेगा, सब कुछ जान जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। ऑप्शन ए है बच्चे को स्कूल न भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे को की दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। तो हमारा उपयुक्त आंसर जो है वह क्या है कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का।
अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? पति पत्नी बनने का? नहीं। बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का? नहीं। अच्छे माता पिता बनने का? या छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का? जो हमारा इसका आंसर है वह अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने की घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चे का पालन पोषण न करने के प्रति। सजग किसके प्रति नहीं है? घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला के खोलने के प्रति हमारा समाज और सत्ता सजग नहीं है। एक क्वेश्चन छूट गया था, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन जाएं। चौथा ऑप्शन क्या है? जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके। तो हमारा उपयुक्त जो आंसर है सबसे सही वह क्या है कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? लेखक के अनुसार सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर के बारे में। तो लेखक क्या कहना चाहता है? ऑप्शन हमारा क्या है? आंसर ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है, माता पिता शब्द युग्म क्या है? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म क्या है? हमारा ऑप्शन क्या सही है? बी, कि सार्थक शब्द युग्म है। आगे क्या है, एक पद दिया गया है पंक्तियों के, तो इसको हम पढ़ते हैं। क्या है? पूछो किसी भाग्यवादी से, पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। उगल है। इस पंक्ति को पढ़कर गद्यांश को तो हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अगर पद ना समझ में आए तब भी आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। जब क्वेश्चन को हम देखेंगे तो पूरा गद्यांश से नहीं होता, कुछ ग्रामर पोर्शन से भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर कि प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है? अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है? प्रदेश, प्रपत्र, इसमें प्रत्युत्तर आ गया तो इसमें प्रति उपसर्ग आ गया, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें प्रत्येक है तो प्रतिधन एक हो जाएगा, इसमें प्रति उपसर्ग आ जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। इसमें भी प्रत्येक है, सी ऑप्शन में, ये इसलिए ये भी गलत है। लेकिन प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, हमारा आंसर क्या सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे क्वेश्चन है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो इस पद में क्या कहा गया था? पूछो किसी भाग्यवादी से, यानी किसका खंडन किया गया है? हमारा सी ऑप्शन है कि भाग्यवाद का खंडन किया गया है।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग्यवादी, पूछो किसी भाग्यवादी से, इसलिए तब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? विधि अंक से क्या तात्पर्य है? विधि अंक से क्या तात्पर्य है? विधि अंक से न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता लिखा हुआ या भाग्य का लिखा हुआ। विधि अंक से हमारा क्या तात्पर्य है? यहाँ पे भाग्य का लिखा हुआ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, भाग्य का लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरा के नीचे वसुधा होती यानी पैरों के नीचे, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर सही है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? तुकबंदी में इसमें रतन शब्द आया था, रतन, वसुधा निज रतन उगल, ये शब्द आया था, आप भी देख लीजिए। ये है वसुधा निज रतन उगल। तो यहाँ पर क्या है? तुकबंदी में पूछा क्या गया है कि तुकबंदी जो रत्न है, शब्द तो होता है हमारा रत्न, लेकिन तुकबंदी के कारण रत्न को रत्न ना कह के रतन कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी नहीं है? समानार्थी नहीं है, वसुधा का समानार्थी नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? वसुंधरा। वसुंधरा जो ऑप्शन है ये सही है। सॉरी, वसुधा का समानार्थी शब्द है पूछा गया, तो इसलिए वसुंधरा हो जाएगा। जो जलधि एवं जलधि है, वारिध है, यह समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और जो ये महीप लिखा हुआ है ये राजा का पर्यायवाची होता है। जलधि और वारिध ये दोनों समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा क्या पूछा था कि वसुधा का समानार्थी शब्द, वसुधा का समानार्थी शब्द, आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन हमारा बी सही हुई। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो लाइक होता है जब अधिक से अधिक लोग करते हैं या अधिक से अधिक लोगों तक क्लास पहुंचती है, लोग देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ लोगों को क्लास पसंद आ रही है, तो हमारा भी उत्साह बनता है कि हाँ और अच्छा से किया जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपना 100% देने के लिए। उम्मीद है आप सभी अपना प्यार सहयोग बनाए रखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।